सो हेलो माय डियर बच्चों, आज होने वाली है आपकी क्लास कुछ स्पेशल, क्योंकि आज है मेरे पास कुछ खास आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सदाबहार के फ्लावर्स, ये है आपका स्पाइडर प्लांट। ठीक है, स्पाइडर प्लांट का ये फ्लावर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत छोटा सा ये फ्लावर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक कलर के सदाबहार का जो फ्लावर है, ये लीव्स का अरेंजमेंट, थोड़ा सा लीव्स भी आपको दिख रही होंगी यहाँ से। और यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो ये सीड है, ठीक है, ये सीड है, ये यहाँ पर ये देखिए, आजकल के सीजन में यानी समर सीजन में आपने बहुत देखा होगा इस सीड को उड़ते हुए। ये है डेंडिलियन सीड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये बीच में यहाँ पे पूरा कॉटन कॉटन सा लगता है और साइड में एक सीड दिखता है, दैट इज डेंडिलियन सीड। सो यहाँ पर आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर आपने देख लिए हैं। तो चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। ठीक है, और आज क्लास स्पेशल इसलिए भी होने वाली है क्योंकि अभी जो आपका ये टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमी का, और इसके बाद आपका टेक्सोनॉमी टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू अदर टॉपिक। ठीक है, तो ये जो है क्लासिफिकेशन को यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं 3 फॉर्म में। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म है यानी क्लासिफिकेशन? फर्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल, सेकंड है नेचुरल और थर्ड है फाइलोजेनेटिक। यानी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जब मैं इसको पढ़ती थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पहले होना चाहिए और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बाद में होना चाहिए। बट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया है। ठीक है, सो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट हैज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। आप देखिए, ये कैरोलस लिनियस का जो नाम है मैंने आपको 3 जगह बता दिया है इसी चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज डन बाय कैरोलस लिनियस, इन्होंने किया है। बायनॉमियल टेक्सोनॉमी, इट इज डन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, और अगर बात करती हूं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, अगेन कैरोलस लिनियस। सो आप क्या करेंगे, आप जब नोट्स बनाएंगे बेटा, आपको अपने नोट्स, पर्सनल नोट्स बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि ये जो आपके नोट्स होंगे वो आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बुक में तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपको वो छोटे छोटे पॉइंट्स कहीं पर ऑर्गेनाइज करने हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैरोलस लिनियस को याद कर लीजिए, जब आप नोट्स बनाएं तो वहीं पर क्लियरिटी होनी चाहिए कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी आया तो कैरोलस लिनियस है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर आया तो कैरोलस लिनियस है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो भी कैरोलस लिनियस है। तो देखो, आपने एक ही स्टेप में कितने क्वेश्चंस कर लिए, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव डन। ठीक है, विद द सिंगल नेम, दैट इज कैरोलस लिनियस। नाउ कम टू दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को कर दिया है। अभी यहाँ पे बात करूं लाइक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बच्चे हम क्या करते हैं ना कि वी स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब देखो, जब मैं प्लांट की स्टार्टिंग करती हूं तो प्लांट की स्टार्टिंग होती है फर्स्ट हेलोफाइटा, ठीक है, सेकेंड इज ब्रायोफाइट्स, थर्ड इज स्टेरिडोफाइट्स, और उसके बाद आ जाते हैं मेरे पास जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में जो सबसे सुपर वी कैन से कि जो प्लांट की कैटेगरी है, दैट इज एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का स्पेशल फीचर क्या है कि उनके पास होते हैं ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, ये किसका फीचर है? ये एंजियोस्पर्म का फीचर है। तो यहां पर जो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इन्होंने इसमें स्टडी किया किसको? रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्लस दिस वेजिटेटिव पार्ट को। ठीक है, यानी लीफ का अरेंजमेंट, लीफ का स्ट्रक्चर, दिस स्टेमन का स्ट्रक्चर, इसमें कितने कैलिक्स हैं, कितना कोरोला है। ठीक है, सो एंथर कितना है उसमें, अगर स्टेमन का साइज है तो किस तरह का है। सो इन दिस वे दे हैव स्टडी। तो क्या इन्होंने स्टडी किया? इन्होंने स्टडी किया मॉर्फोलॉजी को। अब ये देखिए कि जब कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया तो उस टाइम पर
और कुछ इस तरह की एडवांस नॉलेज नहीं थी। आप जब इस सिस्टम को पढ़ते हो तो आप बहुत एडवांस टाइम पर आ चुके हो, ठीक है। ये प्रिमिटिव बहुत ही प्रीवियस टाइप का क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जो सिस्टम डेवलप हुआ वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी आई थिंक सो दिस इज क्लियर, वेरी मच क्लियर टू यू कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, इट वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, जिसमें आप किसको चेक करो, आप चेक करो सेपल्स को, आप चेक करो पेटल्स को, आप चेक करो लीफ के अरेंजमेंट को, आप चेक करो स्टेमन्स को, आप चेक करो कार्पल को, ठीक है बच्चे। सो ये हो गई व्हाट अबाउट दैट इज मॉर्फोलॉजी। सो दिस इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, गिवन बाय कैरोलस लीनियस, गिवन बाय कैरोलस लीनियस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंटिस्ट, सो प्लीज इसका एक स्पेशल एक अलग से स्पेसिफिक नोट, स्टिकी नोट जरूर बना लेना। इसके बाद आ जाइए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। अब देखो क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है कि मॉर्फोलॉजी के साथ साथ अभी इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मींस एनाटॉमी को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम जाइगोट को देख रहे हैं, हम एम्ब्रियो को भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस वे दिस इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। जैसे होता है ना कि हर एक एरा का एक अपना हीरो होता है, ठीक है। उस हीरो के बाद अब एवरी टाइम तो इट इज नॉट पॉसिबल ना कि हर टाइम पे वही एक सेम उसमें रहेगा, एक सेम फॉर्म पे रहेगा, तो उसके बाद किसी और को भी तो चांस मिलेगा, न्यू जनरेशन विल कम, ठीक है, और वो क्या करेगी, उसको रिप्लेस कर देगी। तो इन द सेम वे नाउ सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी क्या हो गया, पहले मॉर्फोलॉजी स्टडी किया था, बट यहां पर आपने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ में क्या लिया, आपने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी ले लिए। जैसे कि आपने क्या लिया, उसमें एम्ब्रियो का साइज ले लिया, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर लिया, जाइगोट का स्ट्रक्चर लिया। सो हियर मॉर्फोलॉजी के साथ आपने एनाटॉमी को भी स्टडी किया, ठीक है। सो ये जो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है ये है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, विच इज गिवन बाय एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल। ये दिया तो इन्होंने है, लेकिन इससे पहले जो डार्विन का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हैज कम, जिसकी वजह से सभी का माइंडसेट हैज चेंज। इससे पहले क्या था, सारे के सारे साइंटिस्ट मॉर्फोलॉजी को ज्यादा एम्फेसिस दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है एनाटॉमी पे भी आ गए, लेकिन जब डार्विन का एवोल्यूशनरी थ्योरी आया जिसने कहा कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर का एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी स्पीशीज के सिलेक्शन में, ठीक है। कोई भी किसी भी स्पीशीज का जो सर्वाइवल है वो नेचर पे डिपेंडेंट है। डायनासोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं लेकिन हमने डायनासोर देखे नहीं है, तो स्पीशीज का जो सर्वाइवल है वो नेचर पे डिपेंडेंट है। तो जब डार्विन ने ये कॉन्सेप्ट दिया, एवोल्यूशन थ्योरी दिया, तो सबका माइंडसेट चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज कम, जो एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल ने दिया। सो इसमें क्या है, इसमें हम जो डेटा है यानी जो भी जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो उसकी स्टडी के साथ साथ आप उसके एंसेस्टर को स्टडी कर रहे हो, यानी यू आर डेवलपिंग अ रिलेशनशिप कि आखिर जो उसके एंसेस्टर थे और जो ये लाइव एग्जाम्पल है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। सो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, ठीक है, जिसकी वजह से आप एंसेस्टर के साथ उनकी रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो। जैसे आपने अपने स्कूल में एक फैमिली ट्री बनाया होगा, है ना, तो फैमिली ट्री बनाया, जैसे सपोज आपने अपने पेरेंट्स का पिक्चर लगाया, उसके नीचे अपना पिक्चर लगाया, तो उसके ऊपर जो है लाइक आपने अपने दादा दादी का लगाया, ठीक है ना। सो व्हाट यू आर मेकिंग देयर, यू आर मेकिंग फाइलोजेनेटिक ट्री, समझ लो। तो आपने एक रिलेशनशिप डेवलप करती हैं और उसकी वजह से आप उसकी सिमिलैरिटीज, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, वो सब कुछ बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहां पर मैं आपके लिए लाई हूं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोगों का जो ये टेक्सोनॉमी वाला पार्ट है, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, नाउ वी हैव डन। आई होप सो कि अभी आपको ये बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और यहां पर है मेरे पास कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो नीट में पूछे गए हैं। सो लीनियस फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग, क्या लीनियस ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस,
नहीं भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने किया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस तो किसने किया था? मेंडल ने किया था, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या उसने नेचुरल सिलेक्शन का दिया था? ये भी उसने नहीं दिया था भाई। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था? बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो ये जो आपका थर्ड पॉइंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे, टिक द करेक्ट ऑर्डर। आपको इसका करेक्ट ऑर्डर याद करना है, इसको चेक करना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, तो आपको करेक्ट ऑर्डर पे टिक करना है, ठीक है। सो डोमेन, डोमेन बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग भी यूज करते होगे अपने उसमें डोमेन वर्ड को। तो कभी भी अगर आपके पास कोई वर्ड्स आते हैं, तो सबसे पहले अपने आप से चेक करो कि क्या आप उसको यूज करते हो, कहीं पर करते हो, कहां पर करते हो। तो उसको प्लीज, कोई भी जब वर्ड होता है तो उसको सबसे पहले चेक करना चाहिए। लाइक डोमेन, जबकि मैंने आपको डोमेन अर्लियर अपने उसमें नहीं करवाया वीडियो में, लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन चूज किया। क्यों? यहाँ पे डोमेन वर्ड आ गया है, तो सबसे पहले आप डोमेन बताओगे ना। उसके बाद देखिए आ गया है किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर। क्या आप में से कोई भी बच्चा जिसने मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखा है, आप मुझे बता सकते हो कि विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस? कोई भी मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नाउ वी विल चेक। सो हम स्टार्ट करते हैं डोमेन। डोमेन मैंने बोला सबसे हाईएस्ट उस पे पहुंच गया ना, क्योंकि डोमेन से ही तो स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज का कोई डोमेन होता है। उसके बाद क्या आता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसकी मैंने कुछ आपको ट्रिक्स भी बताई थी, तो क्या आप उसको चेक कर सकते हो कि ये ट्रिक में इसमें से कौन सा सेट हो पाएगा, कौन सा फिट हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। किंगडम के बाद क्लास, मैंने आपको बोला था खौफ वर्ड आना चाहिए, सेंटर में खौफ वर्ड आना चाहिए, उसके ऊपर दो वर्ड्स और लास्ट में दो वर्ड्स आते हैं। लास्ट के दो वर्ड्स होते हैं जीनस और स्पीशीज। तो मैंने देखा अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लास्ट में तो जीनस स्पीशीज है। अब ऊपर का भी चेक कर ले, किंगडम एंड फाइलम, यस ऊपर भी किंगडम एंड फाइलम है। और नीचे क्या है यहाँ पे? COF, ये C आ गया, ये O आ गया और ये आ गया F, खौफ, ठीक है। सो यहां पर आ गया ये खौफ वर्ड। इससे कौन सा ऑप्शन, क्योंकि ऑलरेडी ये फर्स्ट में ही मिल गया आपको आंसर, तो अब नेक्स्ट को हम स्टडी और नहीं करेंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। डोमेन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लोग बहुत यूज करते होगे, आप लोगों का भी खुद ना कोई डोमेन जरूर होगा। सो विद दिस I have completed this lecture. I think so. Now all the things related with taxonomy, with classification is very much crystal clear to all of you. So इस तरह के crystal clear lecture को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ. So with this, stay safe, stay healthy and bye bye. Thank you so much.